इस बार पंचायत के आम निर्वाचन मतपत्र और मतपेटी से कराए जाएंगे। साथ ही जो मतदाता रजिस्टर है वो भी प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, चूंकि इस बार जो निर्वाचन है वो मतपेटी से हो रहा है, तो ईवीएम से संबंधित जानकारियों वाले जो प्रपत्र हैं वो भी उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। और इस संबंध में निर्देश मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पंचायत के आम निर्वाचन में हमें कौन कौन सी सामग्री और प्रपत्र प्राप्त होंगे। साथ ही सामान्य रूप से हम देखेंगे कि इन प्रपत्रों को हमें कब और कैसे भरना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्वाचन हेतु हमें कौन कौन सी सामग्री और प्रपत्र प्राप्त होंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जून 2022 को जो आदेश जारी किया गया था, इसमें संशोधित सामग्री और प्रपत्रों की जानकारी दी गई है। जैसे हम इस आदेश में देखते हैं तो इसमें संशोधित परिशिष्ट 2 दिया गया है, जिसमें समस्त सामग्रियों का विवरण है। जैसे इसमें हम देखें तो मतपेटी प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त मतपत्र प्राप्त होंगे। अब मतपत्र जो हैं वो सभी पदों के लिए, जो 4 पद हैं, पंच पद, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत, सभी चारों पदों के लिए अलग अलग कलर के मतपत्र प्राप्त होंगे। जैसे पंच के लिए सफेद मतपत्र, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग का जो मतपत्र है वो प्राप्त होगा। और मतपत्र जो है मतदाताओं की संख्या के आधार पर आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एवं अन्य प्रतियां प्राप्त होगी, जिसकी संख्या है 2 नग। अब मतदाता सूची की हम बात करें तो मतदाता सूची वो होती है जिसमें ग्राम के या फिर जहां पर आपका मतदान केंद्र है, उस मतदान केंद्र में जितने मतदाता हैं उन सभी के नाम रहते हैं। अब इसमें अगली जो सामग्री है, अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची, जो कि 1 नग प्राप्त होगी। साथ ही घूमते तीरों वाली रबर की जो सील होती है, जो मुद्रा है, वो 2 नग हमें प्राप्त होगी। सामग्री में आगे हम देखें तो इसमें जो सामग्री हमें प्राप्त होगी वो धातु की मुद्रा, जो कि सीलिंग के लिए यूज की जाती है। इसके अतिरिक्त सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर की सील। अब सुभिन्नक चिन्ह जो है वो मतदान केंद्र का क्रमांक वाली जो सील है वो हमें प्राप्त होगी, जिसकी संख्या है 1 नग। साथ ही सील की यदि हम बात करें तो सुविधक मोहर वाली सील भी हमें प्राप्त होगी, जिसमें पंच और सरपंच हेतु 1 तथा जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य हेतु दोहरे बॉर्डर वाली 1 सील प्राप्त होगी, जिनकी संख्या है 2 नग। 2 नग में 1 नग जो है पंच और सरपंच पद हेतु 1 तथा जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य हेतु दोहरे बॉर्डर वाली 1 नग। इस प्रकार से कुल 2 नग जो सील है सुविधक मोहर वाली, वो हमें प्राप्त होगी। अब सुविधक मोहर का जो प्रारूप है वो भी आप देख सकते हैं, इस आदेश में इसका प्रारूप भी दिया गया है। जैसे हम यदि इसका प्रारूप देखें तो कुछ इस प्रकार से सुविधक मोहर आपको प्राप्त होगी, जिसमें पंच और सरपंच पद के लिए कुछ इस प्रकार से सुविधक मोहर रहेगी, जिसमें खंड का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम और वार्ड क्रमांक रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पद हेतु जो सुविधक मोहर प्राप्त होगी वो दोहरे बॉर्डर वाली कुछ इस प्रकार से सुविधक मोहर प्राप्त होगी, जिसमें खंड का नाम रहेगा, मतदान केंद्र का नाम रहेगा, जिला रहेगा। इस प्रकार से समान जानकारी इसमें फिल करना रहेगा। और सुविधक मोहर जो है वो मतपत्रों के पीछे लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पंच और सरपंच के लिए आपको अलग सुविधक मोहर मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगी। वहीं जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पद हेतु कुछ इस प्रकार से सुविधक मोहर हमें प्राप्त होगी, जिसमें 2 बॉर्डर रहेगी। आइए देखते हैं इसमें अन्य और जो सामग्री है इन्हें। सामग्री में खारिज होने वाले मतपत्रों पर कारण दर्ज करने के लिए लगाई जाने वाली मोहर भी हमें प्राप्त होगी, जिसकी संख्या रहेगी 1 नग। और इसका प्रारूप भी इस आदेश में दिया गया है। इसके अतिरिक्त फाइल फोल्डर प्राप्त होगा 1 नग। इसमें जो अन्य सामग्री है जिसमें प्रारूप एवं परिशिष्ट प्राप्त होंगे। अब प्रारूप की बात करें तो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रारूप 8 क से 8 घ तक, जो कि 3 सेट आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इसमें ग्राम पंचायत का नाम तथा उन वार्डों का विवरण, दर्शाए जाने वाली सूचना जिसके मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान के लिए हकदार है, परिशिष्ट 1, जो कि 3 नग आपको प्राप्त होगा, जो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, जिसमें ग्राम पंचायत तथा वार्डों का विवरण है जिसके मतदाता मतदान करने के हकदार हैं, जो कि आपको 3 प्रतियों में प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम सामग्री में देखें तो प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्रदाय की जाने वाली सामग्री की सूची परिशिष्ट 2 प्राप्त होगी, जो कि 1 नग रहेगी। साथ ही इसमें अभ्यर्थी
एवं उसके अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर परिशिष्ट 5 आपको 1 नग प्राप्त होगा और मतपत्र लेखा प्रारूप 15 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है वो 4 नग आपको प्राप्त होंगे। अब मतपत्र लेखा प्रारूप 15 की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। मतपत्र लेखा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप है जिसमें निर्वाचन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है। इसमें जो जानकारी दर्ज होती है मतपत्रों की कि आपको कुल कितने मतपत्र किस क्रमांक से किस क्रमांक तक प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कितने मतपत्र ऐसे हैं जो आपने उपयोग में नहीं लाए हैं। साथ ही उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या भी क्रमांक से क्रमांक तक और कुल संख्या आपको इसमें दर्ज करना होता है और मतदान केंद्र की जानकारी इसमें दर्ज की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या और निविदित मतपत्रों की जो संख्या है वो सभी कुछ जानकारी इसमें दर्ज करना होता है। और अंत में मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या हम इसमें दर्ज करते हैं। अब जो संख्या हम यहाँ पर दर्ज करेंगे इस संख्या का मिलान ऊपर जो जानकारी हमने दर्ज किया है इससे होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री की यदि हम बात करें तो अभ्यक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 12 आपको प्राप्त होगा। अंधे शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र प्रारूप 13 का आपको प्राप्त होगा। अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 13 का आपको प्राप्त होगा। निविदत मतपत्रों की सूची प्रारूप 14 आपको प्राप्त होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा आपको प्राप्त होगी। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो तो समय घोषणा उपयोग नहीं किया जाना है। जो यहाँ पर 6वें नंबर में जो सामग्री है पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन, क्योंकि इस बार जो मतदान है वो मशीन के माध्यम से नहीं है मतपेटी के माध्यम से हो रहा है, तो जो प्रपत्र यदि आपको प्राप्त हो तो वो उपयोग में नहीं होगा। इसी प्रकार जो मतदान मशीन ईवीएम की मोहरबंद करने वाली पश्चात की घोषणा जो है वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, उपयोग में नहीं किया जाना है। इसके अतिरिक्त जो सामग्री आपको प्राप्त होगी अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद आपको प्राप्त होगी। थाना प्रभारी पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत का जो प्रारूप है वो आपको प्राप्त होगा। मतदान मतगणना के स्थगन की सूचना का प्रारूप आपको प्राप्त होगा। मतपत्र लेखा की पावती आपको प्राप्त होगी। अभिलिखित मतों के लेखा की पावती उपयोग में नहीं किया जाना है। अब जो अभिलिखित मतों के लेखा की पावती है वो यूज में नहीं आएगी। साथ ही इसमें विजिट सीट आपको प्राप्त होगी जिसमें यदि कोई अधिकारी आते हैं मतदान केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए तब उसमें वे अपनी जानकारी दर्ज करते हैं। तो इस प्रकार जो उपयोग नहीं किया जाना है जिसमें लिखा हुआ है ऐसे प्रपत्र और जो सामग्री है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। बाकी की जो सामग्री इसमें लिखी हुई है वो सभी कुछ सामग्री आपको प्राप्त होगी और सामग्री आपको लीफलेट और बुकलेट में सिस्टेमेटिक ढंग से आपको प्राप्त होगी जिसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सारे जो प्रपत्र हैं वो सीक्वेंस से आपको प्राप्त हो जाएंगे और स्पष्ट रूप से इसमें प्रारूप क्रमांक दिए रहते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि किस प्रारूप को कब भरा जाना है। अब निर्वाचन से संबंधित अन्य सामग्रियों को यदि हम देखें तो अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का जो कि उपयोग में नहीं किया जाएगा वो आपको प्राप्त नहीं होगा और यदि प्राप्त हो भी गया तो आपको उपयोग में नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त मतपत्र लेखा प्रारूप 15 जो कि 10 नग आपको अतिरिक्त प्राप्त होंगे पीठासीन अधिकारी के लीफलेट में। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसके पहले भी प्रारूप 15 जो है वो 4 नग हमें प्राप्त हुए हैं, तो 4 नग वो और 10 नग ये, इस प्रकार से कुल 14 नग हमें प्रारूप 15 प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त मतों की गणना का परिणाम पंच भाग 1 प्रारूप 16 15 नग प्राप्त होंगे। मतों की गणना का परिणाम पंच भाग 2 प्रारूप 16 जो कि 6 नग हमें प्राप्त होंगे। गणना पर्ची जो है 20 नग प्राप्त होगी। अब मतों की गणना का परिणाम प्रारूप 16 जो है कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा जो कि 15 नग आपको प्राप्त होने हैं। मतों की गणना का परिणाम पंच प्रारूप 16, तो इसमें आप देखेंगे अनुक्रमांक है, अभ्यर्थी का नाम है, अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान मतों की संख्या है, तो उक्त जो जानकारी है वो इसमें हम दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम सामग्री में देखें तो अन्य और सामग्री प्राप्त होगी जैसे गणना पर्ची जो कि 20 नग प्राप्त होगी, प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची जो कि 20 नग प्राप्त होगी, मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी जो कि उपयोग में नहीं लाना है। तो जो सामग्री उपयोग में नहीं किया जाना है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उपयोग नहीं किया जाना है। यदि आपको सामग्री मिल भी गई तो आप देख लें इनका उपयोग नहीं होगा। अब गणना पर्ची और जो प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची है इसका प्रारूप भी आप देख सकते हैं। इसमें बताते हैं कि जो लीफलेट और जो बुकलेट है
वो आप लोकल इलेक्शन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इससे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रपत्र देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे इन पर्चियों की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी। गणना पर्ची आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। वहीं इसमें हम बात करें प्रतिक्षेपित मतपत्रों पर लगाई जाने वाली पर्ची कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी। इसमें अन्य जो सामग्री हमें प्राप्त होगी वो है गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद, जो कि 3 नग प्राप्त होगी। मतदान अभिकर्ता के जो पास हैं वो 20 नग प्राप्त होंगे। और गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद की हम बात करें जो कि 3 नग हमें प्राप्त होगी, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगी, जिसमें क्रमांक है, अभ्यर्थी का नाम है, गणन अभिकर्ता का नाम है, अभ्यर्थी या फिर गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हैं। साथ ही इसमें रिमार्क, यदि सिग्नेचर करने से मना कर दें अभिकर्ता तब उसमें रिमार्क आप टिप कर सकते हैं। और इस प्रारूप में गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हमें तब लेना है जबकि हम मतपत्र लेखा प्रारूप 15 इन्हें दे दें और देने के उपरांत इसमें हस्ताक्षर लेना है। अब यदि कोई गणन अभिकर्ता इसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दे तब हमें इन्हें मतपत्र लेखा प्रारूप 15 नहीं देना है और टिप अंकित कर देना है हस्ताक्षर करने से मना, और इन्हें प्रारूप 15 जो मतपत्र लेखा है वो नहीं देना होगा। अब सामग्री में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं प्रदर्शित करने वाले जो पोस्टर हैं वो हमें प्राप्त होंगे। जैसे 100 मीटर की दूरी का चिन्ह का जो पोस्टर है वो प्राप्त होगा, प्रवेश सूचना पत्र, निर्गम सूचना पत्र, चेतावनी सूचना पत्र, मतदान केंद्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना पत्र, पीठासीन अधिकारी जो सिंबल है वो प्राप्त होगा, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का सिंबल, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता, इनके सिंबल प्राप्त होंगे। जैसे इन्हें हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी वाला जो चिन्ह है वो प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश और जो निर्गम है उनसे संबंधित समस्त जो पोस्टर हैं वो हमें प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सामग्री में विभिन्न जो लिफाफे हैं वो प्राप्त होंगे। जैसे लिफाफा क्रमांक 1 से 7 तक हमें प्राप्त होंगे, जिसमें किस लिफाफे में कौन से प्रारूप और कौन सी जानकारी दर्ज करना है वो सभी कुछ जानकारी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही निर्वाचन के लिए जो स्टेशनरी है वो भी हमें प्राप्त होगी। जैसे स्टेशनरी की हम बात करें तो स्टेशनरी में पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका हमें प्राप्त होगी, पीठासीन अधिकारी बुकलेट और लीफलेट प्राप्त होगा, कपड़े की थैली, कपड़े की बड़ी थैली, अमिट स्याही की शीशी। तो इस प्रकार से जो स्टेशनरी है वो हमें प्राप्त होगी और इनकी संख्याएं दी गई है कि कुल कितनी संख्या में हमें उक्त जो सामग्री है वो प्राप्त होगी। ये थी पंचायत के आम निर्वाचन में प्राप्त होने वाली सामग्री और प्रारूप के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।